जहन्नुम बना के रखी तुमने मेरी जिंदगी। चाह इसीलिए जलती रही क्योंकि मैंने और मेरे घर वालों ने तुम्हारे शर से बचने के लिए मेरी मौत को मेरी जिंदा रहने पे फोकस दी। मगर शमशेर मेरी बात नहीं सुननी मुझे किसी की बात। सच निकला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। माँ की बात पे यकीन करोगे? क्या ये सच है? हाँ ये सच है। मैं करूंगा निदा से शादी। आज बाप बेटे के बीच में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। लड़की को दोबारा मरवा। नहीं बाबा साहब, हाथ काट दूंगा मैं और आपके खिलाफ लड़ूंगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा स्टोरीज में आप सबको खुश आमदीद। में किसी तरह खुदगर्जी के आने वाली अगले एपिसोड में आप देखेंगे जैसा कि शमशेर को सारी असलियत पता चली जाती है कि महक को मारने वाला कोई नहीं बल्कि उसका बाप ही होता है। अब ये सारी असलियत जानने के बाद उसी वक्त देख के महक भी आ जाती है और सब सुन लेती है, और ये सब सुनने के बाद वो वहाँ से भागने लगती है। और पीछे तो शमशेर है कि उसको रोकता ही रह जाता है और कहता है कि महक मेरी बात तो सुनो, लेकिन महक उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से वो घर चली जाती है। अब यहाँ से जब चली जाती है तो फिर वहाँ पे शमशेर की वालदा है कि महक को भी धमकी देती है कि अगर तुमने ये हकीकत किसी को बताने की हिम्मत भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर अब महक के वो खामोश नहीं रहती है, और यहाँ पे जब शमशेर घर आता है तो उसके पीछे उसका भाई भी आ जाता है और वो उसको समझाने की कोशिश करता है शमशेर को, लेकिन शमशेर है कि वो भी अब किसी की नहीं सुनता है। शमशेर बहुत शदीद गुस्से में है और उसको धक्का मार के कहता है कि मुझे अब किसी की बात नहीं सुननी है। शमशेर है कि वो कहता है कि जो कुछ भी शेरू ने कहा है ना, अगर वो सच निकला तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये सुनकर तो अब दारा भी डर जाता है क्योंकि वो शमशेर की फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ होता है। अब जब शमशेर आता है तो महक भी है उसको सुनाने लगती है, कहती है मेरी जिंदगी को तुमने तो जहन्नुम ही बना के रख दिया है और मैं इस जहन्नुम में चुपचाप जलती रही क्योंकि मेरे और मेरे घर वालों ने मौत को फौकियत दी मेरे जिंदा रहने पे, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शर से बचने के लिए। अब शमशेर को अपने बाबा साहब की ये हकीकत सही नहीं जा रही है क्योंकि वो तो महक पर उठी हुई उंगली तो किसी की भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, मगर इतना बड़ा धोखा वो भी उसी के बाप ने दिया और उसकी खुशियों को कत्ल करना भी चाहा। तब ये कि महक कहती है कुदरत ने भी क्या अजीब खेल दिखाया है, मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम की बात पर अगर यकीन नहीं है तो तुम्हें अपनी माँ की बात पर तो यकीन होगा ना। अब उसको इस बात का भी यकीन हो जाता है कि इस बारे में उसकी माँ भी जानती है। अब यहाँ पे दूसरी जानिब है कि निदा के लिए रिश्ते वाले आते हैं, लेकिन वो इनके इस सारी सिचुएशन को जानते हुए रिश्ते से इनकार करके चले जाते हैं कि ये तो मशहूर ज़माना रहे हैं, हमें अपनी बेटे की यहाँ पे शादी नहीं करनी है। अब महक के वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। तब इस वक्त के एहसन आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं करूँगा निदा से शादी। और यहाँ पे जब ये बात एहसन की माँ सुनती है तो वो गुस्सा होकर चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि निदा की शादी इस एहसन से हो। और यहाँ पे भी मामला सुलझा नहीं है, यहाँ पे शमशेर अपनी माँ के सामने आ खड़ा होता है और वो गन निकालता है और वो किसी पे तानने के बजाय अपने ही कनपट्टी पे रख लेता है। दारा उसको रोकना चाहता है लेकिन वो उसको उसी वक्त नहीं रोक देता है और सिर्फ अपनी माँ से सवाल करता है। अब शमशेर की माँ है कि वो तो बेटे के आगे हाथ ही जोड़ लेती है कि बेटा ऐसा ना करो, पर शमशेर है कि वो सिर्फ एक ही सवाल करता है कि बाबा ने ऐसा के साथ करवाया था कि नहीं करवाया था, क्या ये सच है? तो फिर शमशेर की माँ है कि वो हामी में सर हिला देती है, हाँ ये सच है। और ये सुनने के बाद शमशेर के पैरों से तो जमीन ही निकल जाती है। फरवा है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है और वो अपनी बहन को बताती है कि आज तो बाप बेटे में जंग होने वाली है। अब जब नवाब साहब को इस मामले के बारे में पता पड़ता है तो वो जल्दी से घर आ जाते हैं। जब शमशेर ने ये सारी बात उनके सामने दोहराई तो अब के बार नवाब साहब ने उससे कोई झूठ नहीं बोला बल्कि वो उसके सामने सच कहते हैं, मेरा अगर बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। तो तभी है कि शमशेर कहता है नहीं बाबा साहब, अगर इसकी तरफ किसी की उंगली भी उठी ना तो मैं उसका हाथ ही काट दूंगा। शमशेर का इतना कहना होता है कि इस बात पे नवाब साहब को इतना गुस्सा आता है कि वो शमशेर को चमाट लगा देते हैं। पर अपने वालिद की सच्चाई पर अब वो बिल्कुल भी खामोश नहीं रहता। मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। मैं एक हाथ पकड़ता है और घर छोड़कर चला जाता है।